एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपके महान प्रेम के लिए, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे, सत्य और भेद के वचनों को सत्य रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बने पाए। पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को रिकॉर्डिंग किए जाने को और वचन को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता परमेश्वर हम आपके धर्ममय और जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारी अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थी और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य का और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमने प्रकाशित वाक्य उसका तीसरा अध्याय कंप्लीट किया और हमने दूसरे और तीसरे अध्याय में जो 7 कलीसियाओं के नाम संदेश हैं उनका अध्ययन किया। हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और हमने ये जाना कि ये 7 संदेश 7 अलग अलग प्रकार के मसीही विश्वासियों को लिखे गए हैं ताकि हम इनसे अपने आप को जांच सकें और यदि हमारे अंदर कोई कमी पाई जा रही है, यदि हमारे अंदर कोई प्रभु यीशु मसीह का विरोध पाया जा रहा है, तो इन संदेशों के द्वारा हम अपने आप को जांचें, परखें और अपना मन फिराएं और परमेश्वर के ग्रहण योग्य बने ताकि जो प्रतिज्ञा, जो प्रतिफल प्रभु यीशु मसीह ने इन 7 कलीसियाओं के नाम दिए हैं वो प्रतिफल हम स्वर्ग के राज्य में पा सकें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको पिछले संदेश में कहा कि हम एक एक करके 7 कलीसियाओं का ओवरऑल तरीके से कंक्लूजन निकालेंगे कि यह संदेश कैसे मसीह विश्वासियों को लिखा गया है और यह जानेंगे कि यदि हम इसमें अपने आप को पाते हैं तो हम अपना मन फिराएं और अपने आप को जांच के परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाएं। पहली कलीसिया जो इफिसुस की कलीसिया है, इसका संदेश हम दूसरा अध्याय पहले वचन से लेकर 7वें वचन तक पाते हैं। यह ऐसे मसीही विश्वासियों को लिखा गया है जिनकी बुलाहट परमेश्वर ने की है, यानी ऐसे प्रचारक, धर्मशास्त्री और जो कलीसियाओं के अगुए हैं जिनको बुलाहट के लिए परमेश्वर ने अपने कार्यों के लिए बुलाया और उन्होंने बड़े ही प्रेम के साथ, बड़े उत्साह के साथ प्रभु के कार्य किए, लेकिन किसी कारण से, दुनियावी कारण से, अभिलाषाओं के कारण से या इस धरती के क्लेशों के कारण से उन्होंने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। तो प्रभु उनको सावधान कर रहे हैं कि मुझे तेरे विरोध में यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए याद कर कि तुझसे कहां गलती हुई है, तू याद कर कि तू कहां गिरा है और अपना मन फिरा और पहले के समान काम कर, पहले के समान अपना प्रेम तू दिखा ताकि जिस बुलाहट के लिए तुझे बुलाया गया है उस बुलाहट का प्रतिफल तुझे दिया जाएगा। और यह प्रतिफल है, यदि तू इन बातों पर जय पाएगा तो मैं तुझे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा और ऐसे लोगों का पवित्र आत्मा सहायता करेगा, यहोवा का आत्मा उनके बीच में रह करके कार्य करेगा। दूसरी जो कलीसिया है वो स्मुर्ना की कलीसिया है जो दूसरा अध्याय 8वें वचन से लेकर 11वें वचन तक हम पढ़ते हैं। और यह जो संदेश है यह ऐसे मसीह विश्वासियों के नाम लिखा गया है जो क्लेशों के द्वारा उत्पादित हो रहे हैं, लोगों के द्वारा जेलों में डाले जा रहे हैं, लोगों के द्वारा वध किए जा रहे हैं, लोगों के द्वारा सताव किए जा रहे हैं, लोगों के द्वारा सताए जा रहे हैं। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह आश्वासन दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि शैतान तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। थोड़े दिन और तुझे क्लेश उठाने होंगे, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ऐसे मसीह विश्वासियों को जो क्लेश में हैं, जो वध हो रहे हैं, जो परेशान हैं, जो उत्पादित हो रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं, उन्हें उत्साहित कर रहे हैं कि तुम्हारा दूसरी मृत्यु से कुछ भी हानि नहीं पहुंचेगी, तुम उस दूसरी मृत्यु से कभी भी हानि नहीं उठाओगे और तुम्हें मैं जीवन का मुकुट दूंगा। तो यदि हम क्लेश उठा रहे हैं, यदि हम तकलीफ में हैं, यदि हम उत्पादित हो रहे हैं तो इस बात से हम आनंदित हों कि प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन का मुकुट देगा और वो हमें अनंत जीवन में वो सारे हमारे आंसू पोंछ डालेगा।
तीसरी कलीसिया जो पिरगमुन की कलीसिया है, 12वें वचन से लेकर के हम 17वें वचन तक पाते हैं। और इस कलीसिया में जो संदेश प्रभु ने दिया है वो ऐसे मसीही विश्वासियों को दिया है जो वहां रहते हैं जहां पर जो शैतान है उसने अपने सिंहासन को बना रखा है, यानी कि अपने भरमाए हुए जालों को वहां फैला रखा है, गलत गलत कल्चर को फैला रखा है, गलत गलत शिक्षाओं को ला रखा है। तो ऐसे मसीह विश्वासी यदि ऐसे कल्चर में है, यदि ऐसे देश में है जहां पर ये तमाम जो आडंबर हैं जो अपनी तरफ हमें अट्रैक्ट करते हैं, तो हम अपने आप को इनसे बचाए रखें, अपने आप को विश्वास योग्य बनाए रखें, ताकि हम उस प्रतिफल को पाने पाए जो प्रभु ने यहां पर दिया है। प्रभु कहते हैं कि मैं तुझे गुप्त मन्ना में से दूंगा और श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर जो नाम लिखा हुआ होगा उसको पाने वाले के सिवा कोई नहीं जानेगा। मैं तुझे ऐसा इन्विटेशन दूंगा जो इस धरती का जो वैभव है उससे भी बढ़कर होगा, जो अनंत जीवन का होगा, जो उस स्वर्ग के राज का होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर ऐसे मसीह विश्वासियों के बीच में हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का आत्मा है वो ज्ञान का आत्मा कार्य करता है, ज्ञान का आत्मा ऐसे लोगों के बीच में कार्य करता है। और जो चौथी कलीसिया है वो है थुआतीरा की कलीसिया, और थुआतीरा की कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह ऐसे मसीह विश्वासियों को संदेश दे रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में ईजाबेल को लिया हुआ है। ईजाबेल यानी कि किसी संबंध के कारण या दुनियावी लालच के कारण या दुनियावी महत्वाकांक्षा के कारण हमने परमेश्वर को छोड़ दिया, हमने उस अनुग्रह को ठुकरा दिया। जैसा मैंने आपको वहां पर अध्ययन में बताया कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति से या किसी ऐसी स्त्री से हमने विवाह कर लिया जो विश्वास में नहीं था और उसके कारण हमने प्रभु के अनुग्रह को छोड़ दिया, तो प्रभु यहां पर बहुत ही कठोर शब्दों में यहां पर सावधान कर रहे हैं कि मैं ऐसे लोगों के बच्चों को मार डालूंगा, उन्हें मैं क्लेश में डालूंगा। और यदि तुम इन बातों पे जय पालोगे, यदि तुम इन बातों पे जय पालोगे, यदि अपने जीवन में ऐसी ईजाबेल को नहीं लाने दोगे, तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर एक बड़ा प्रतिफल उनके लिए देते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो जय पाए, मेरे काम के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें यदि हमारे जीवन में भी कोई ऐसी स्थिति है तो हम प्रभु के अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दें। हम किसी भी दुनियावी रिश्ते की वजह से, दुनियावी जो हमारे यहां पे जो बातें हैं, उनकी लालसाएं हैं, अभिलाषाएं, उनकी वजह से हम उस अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दें, क्योंकि वो अनुग्रह, उसने उस अनुग्रह के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। उसने अपने लहू के द्वारा हमें खरीदा है और उसने हमें प्रतिफल देने का भी वादा किया है। और यहां पर हम देखते हैं कि जो बुद्धि का आत्मा है, पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसे लोगों के बीच में कार्य करे ताकि वो बुद्धि से जाने कि उन्होंने क्या पाया है और उन्होंने क्या खोया है। यहां मेरे प्यारे भाई बहनों, पांचवी जो कलीसिया है वो सरदीस की कलीसिया है। और सरदीस की कलीसिया ऐसे मसीही विश्वासियों के नाम संदेश है जिन्होंने बपतिस्मा लिया, जिन्होंने प्रभु की आज्ञाओं को सुना, जाना, बाइबल अध्ययन किया, शिक्षाएं ली, मसीही विश्वासी परिवारों में जन्म लिया, सब कुछ लिया, उद्धार को जान लिया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, वो जान करके भी जीवित तो कहलाते हैं पर स्वभाव में मरे हुए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, यदि तुमने अपने स्वभाव को मार लिया है, तुम मसीह विश्वासी तो कहलाए जा रहे हो, लेकिन तुम अपने स्वभाव में मरे हुए हो, तो जागृत हो जाओ, जागृत हो जाओ और याद करो जो शिक्षा तुमने प्राप्त की थी और जो सुनी थी उसी में बने रहो, अपने मन को फिराओ। यदि तुम जागृत नहीं होगे तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तुम कभी भी नहीं जान पाओगे कि मैं किस घड़ी तुम पर आ पहुंचा हूं। और यदि तुम जय पाओगे तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा। यहां पर जो प्रतिफल प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा, उनका नाम जीवन की पुस्तक में से कभी भी नहीं कटेगा, और मैं उन्हें समझ का आत्मा के द्वारा प्रबल करूंगा ताकि वो इस परिस्थिति को समझने पाए और जो शिक्षाएं उन्होंने प्राप्त की थी उन्हीं पर चलने वाले हो सकें। छठी कलीसिया जो कि फिलदेल्फिया की कलीसिया है, इसके विषय में हमने देखा प्रभु यीशु मसीह ऐसे मसीही विश्वासियों को यहां पर संदेश लिखते हैं जो लोग कम सामर्थ्य में भी और जो लोग कम ज्ञान के बावजूद भी, जो लोग बिना बड़े प्रकटीकरण के बावजूद भी अपने विश्वास में बने हुए हैं और उन्होंने प्रभु का इनकार नहीं किया, वो धीरज के वचन को थामे रहे। ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो तेरे पास है उसे थामे रहे, उसका
ताकि तेरे विश्वास का मुकुट तुझसे कोई ना छीन ले। यदि तू जय पाएगा तो मैं तुझे परमेश्वर के मंदिर का खंबा बनाऊंगा। और मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जो जो स्पिरिट ऑफ काउंसिल है, स्पिरिट ऑफ काउंसिल जो युक्ति का आत्मा है, ऐसे लोगों के बीच में कार्य करता है, युक्ति से उन्हें प्रबल करता है, सलाह और परामर्श से उन्हें प्लानिंग से प्रबल करता है, ताकि वो उस भविष्य की प्लानिंग को कर सकें जो अनंत जीवन की प्लानिंग है। और लौदीकिया की कलीसिया के विषय में अभी हमने अध्ययन किया ही है। ऐसे मसीह विश्वासियों के नाम लिखा गया है जो दो नावों पर सवार है। वो दुनियावी चीजों को भी प्रेम करते हैं और प्रभु से भी प्रेम करना चाहते हैं, यानी अनंत जीवन में भी जाना चाहते हैं और दुनियावी चीजों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को प्रभु कहते हैं कि तुम गुनगुने हो, तुम नंगे हो, तुम अंधे हो, तुम बदकिस्मत हो, तुम जो क्लेश में हो, तुम्हारे पास कुछ भी ऐसा नहीं जिस पर तुम अपने आप के ऊपर गर्व कर सको, यदि तुम्हारे पास स्वर्ग का राज नहीं है। तो यदि हम ऐसे हैं तो हम अपने आप को जांचें, अपने आप को जांचें, और प्रभु जो द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता है, हम उसका शब्द सुनकर अपना द्वार खोलें, ताकि वो भीतर आकर हमारे साथ भोजन करे और हम उसके साथ। और प्रभु यहां पर प्रतिज्ञा देते हैं कि जो जय पाए, प्रभु कहते हैं कि मैं अपने साथ उन्हें सिंहासन पर बैठाऊंगा। और यहां पर इस कलीसिया पर परमेश्वर का भय का आत्मा जो है वो कार्य करता है। तो मेरे प्यारे बहनों, हमने सातों कलीसियाओं को यहां ओवरऑल तरीके से एक बार फिर से जो है इनको देखा कि कहां पर जो संदेश है किस मसीह विश्वासी के लिए लिखा गया है। तो हम इनसे अपने आप को जांचें और जांच करके अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाएं, और दूसरों को भी हम ये संदेश सुनाएं, उन्हें बताएं, ताकि वो भी अपने आप को जांच करके परमेश्वर के ग्रहण योग्य बन सके। तो यहां पर हमने तीसरा अध्याय कंप्लीट कर लिया और अब समय है कि जो प्रकाशित वाक्य है उसका, जैसा मैंने आपको बताया, दो भाग है। अभी हमने पहला भाग यहां पर अध्ययन किया जो कि 7 कलीसियाओं के नाम संदेश था। अब दूसरा भाग चौथे अध्याय से लेकर के 22वें अध्याय तक हम देखते हैं जो दर्शन यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह ने आगे आने वाले समय में जो होने वाली घटनाएं हैं, जो परमेश्वर का सिंहासन है, वो सारी बातें यहां पर जो दर्शन के रूप में दी हैं उनका अध्ययन करेंगे। और चौथे अध्याय में हम अब परसों स्वर्ग में जो परमेश्वर का सिंहासन है, जो स्वर्ग में जो आराधना हो रही है, उसके विषय में जो उन्हें दर्शन दिया गया है उसका हम अध्ययन करेंगे कि वो 24 प्राचीन कौन है, वो हम देखेंगे वो जो 4 प्राणी हैं वो कौन है। इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे चौथे अध्याय के लिए। तो प्रार्थनाओं में याद रखिएगा, प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने प्रकाशित वाक्य में उसका तीसरा अध्याय कंप्लीट किया था। जैसा कि मैंने आपको परिचय में बताया था, प्रकाशित वाक्य को हम 2 भागों में डिवाइडेड करते हैं। पहला हम पहले अध्याय से लेकर के तीसरा अध्याय, और दूसरा चौथे अध्याय से लेकर के 22वां अध्याय, यानी पहले अध्याय से तीसरे अध्याय तक कलीसियाई संदेश हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने 7 अलग अलग कलीसियाओं के नाम संदेश दिए हैं। और जैसा कि हम पिछले अध्ययनों में भी अध्ययन कर चुके हैं कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये जो 7 संदेश हम यहाँ दूसरे और तीसरे अध्याय में देखते हैं, ये 7 कलीसियाई युगों को दर्शाते हैं, यानी कि एक युग के बाद दूसरा युग लगता है उसको दर्शाते हैं। और उसका कारण भी है, ऐसा नहीं है कि वो लोग बिना कारण के ऐसी बातें करते हैं, उसका कारण भी है कि बहुत सारी ऐसी बातें हम इसमें देखते हैं जिनसे हमें ऐसा महसूस होता है कि ये जो 7 संदेश हैं ये 7 अलग अलग युगों को दर्शाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हमने पिछले अध्ययनों में भी अध्ययन किया कि ये हो सकता है कि 7 कलीसियाई युगों को भी दिखाते हों, लेकिन फिर भी ये जो संदेश हैं ये व्यक्तिगत तौर पे हम अपने ऊपर ले सकते हैं, क्योंकि ये 7 प्रकार के अलग अलग मसीही विश्वासियों के नाम लिखे गए हैं, चाहे वो 7 अलग अलग युगों में ही क्यों ना रहे हों। तो जैसा कि हम देखते हैं कि ये मे बी पॉसिबल कि ये 7 युगों को इंडिकेट करते हों, तो हम ये भी मान सकते हैं कि पहला जो पार्ट है वो कलीसियाई युग का है जो लगभग 2000 साल का है। जैसा कि मैंने आपको इफिसियों की पत्री पहला अध्याय का जब अध्ययन किया था, वहां पर जो परमेश्वर का 7000 साल का जो प्लान है उसके विषय में मैंने आपको बताया था, जिसमें ये अंतिम युग यानी कि जो 2000 साल का जो ये युग है ये चल रहा है। और जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा उसके बाद अंतिम जो 1000वां साल है वो प्रभु यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य में जो फिजिकल रूप से होगा, जिसे हम अभी प्रकाशित वाक्य में ही अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। तो ये दर्शाता है, तो इट मे बी पॉसिबल ये 7 जो युग हैं ये चर्च एज के या हम कहें मसीही कलीसियाई युग के 2000 साल को दर्शाते हैं। और उसके बाद यानी कि ये जो 7 युग हैं उसके बाद जो समय आएगा वो अंत के दिनों का आएगा, यानी कि अंत के दिन तो तभी से शुरू हो गए जब से प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, लेकिन अंतिम न्याय का जो जिसे हम कहेंगे प्रक्रिया शुरू होगी, काउंटडाउन शुरू होगा, ये सारी चीजें हम चौथे अध्याय के बाद पाते हैं।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक बात करना चाहता हूं, चूंकि अब हम रिविलेशन यानी प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करने जा रहे हैं और चौथे अध्याय से लेकर के 22वें अध्याय तक हम ऐसी बहुत सारी बातों को पाएंगे जिनका मतलब साफ तौर पे नहीं लिखा गया है, यानी कि सिंबॉलिक रूप से लिखा गया है या फिर प्रतीकात्मक रूप से लिखा गया है। और 90% बातें ऐसी हैं जो सिंबॉलिक रूप से लिखी गई हैं, यानी कि हम ये सोचें कि ये जो हम अभी चौथे अध्याय में परमेश्वर के सिंहासन को देखेंगे तो बिल्कुल स्वर्ग में ऐसा ही सिंहासन होगा। नहीं, ये केवल प्रतीकात्मक है, ये केवल सिंबॉलिक है। और बहुत सारी चीज, जैसे 4 प्राणी हैं, जैसे कि अभी हम देखेंगे 24 प्राचीन हैं, और बहुत सारी चीजों को प्रभु यीशु मसीह को वध किए हुए मेमने के रूप में देखेंगे, जीवन की पुस्तक को देखेंगे और मोहरों को खोले जाने का वर्णन देखेंगे, हम तोरही फूके जाने का वर्णन देखेंगे। तो ये सारी चीजें अंतिम दिनों की, यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा तब के विषय में होंगी, यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह के आने का समय होगा, ये सारी घटनाएं तब होंगी। लेकिन ये फिर भी बिल्कुल वैसी की वैसी ही हम सोचें कि जैसा लिखा है वैसी होंगी, ये वैसी नहीं होंगी, बल्कि ये एक सिंबॉलिक रूप से हमें बताया गया है। इसमें से कुछ बातें तो ऐसी होंगी जो सेम टू सेम घटेंगी, जैसे घटनाओं के विषय में देखते हैं, जो घटनाओं के विषय में बताया गया है कि ऐसा होगा और वैसा होगा, वो सारी चीजें हम देखेंगे वैसी ही होंगी जैसा इस पुस्तक में लिखा गया है। लेकिन बहुत सारी चीजें सिंबॉलिक हैं, उन्हें हमें प्रतीकात्मक रूप से ही अपने इस अध्ययन में लेना है। और दूसरी चीज, हमें इसे दावे के रूप में नहीं लेना है। हम ये सोचे कि हमने यहां जो स्टडी किया है, हमने यहां जो आकलन किया है, यही सत्य है। नहीं, हमें इसे केवल स्टडी के रूप में लेना है कि हमने पवित्र शास्त्र के वचनों के आधार पर जो कुछ भी हमारे पास इन 66 किताबों में है, उन वचनों के आधार पर हमने ये आकलन किया है। इट मे बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। हम ये कहें कि नहीं भाई ये ऐसा ही है, हम दावा कर रहे हैं, हम एलिया हैं, हम बहुत बड़े भविष्यद्वक्ता हैं, तो इन प्रकार की बातों से, इन प्रकार की चीजों से आपको और मुझे बचना होगा। हाँ, हम आकलन करें, सच्चाई के साथ आकलन करें। याकूब कहते हैं जिस किसी को भी बुद्धि की गठी हो वो परमेश्वर से मांगे, वो उसे बिना उलाहना दिए देगा। तो यदि हमें कोई बात समझ में नहीं आ रही है, यदि हम किसी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम परमेश्वर से मांगे, बुद्धि मांगे, वो हमें पवित्र आत्मा से बुद्धि देगा और हम इन वेद की बातों को समझ नहीं पाएंगे। और यदि फिर भी हम नहीं समझ पा रहे हैं और केवल हम आकलन ही कर रहे हैं और हम बिल्कुल 100% श्योर नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि अभी परमेश्वर इन्हें भेद रखना चाहता है, अभी परमेश्वर खुल के नहीं बताना चाहता। जब समय आएगा तो परमेश्वर ये सारे भेद हम पर उजागर करेगा। जैसे अभी हम 10वें अध्याय में भी पढ़ेंगे, 10वें अध्याय में पढ़ेंगे 7वें वचन में, वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। तो इसका मतलब यह है कि कुछ समय ऐसे होंगे जहां पर हमें खुल के समझ में आ जाएगा। और 10वें ही अध्याय में हम देखते हैं कि कुछ बातें ऐसी हैं जो यूहन्ना ने भी वहां दर्शन में देखी हैं, लेकिन वहां उसे उन्हें लिखने से रोक दिया गया है। हम चौथे वचन में देखते हैं 10वें अध्याय में कि जैसे ही वो यूहन्ना उनको लिखने वाले थे तो वहां पर एक शब्द सुनाई दिया कि इन्हें गुप्त रख, इन्हें मत लिख, इन्हें मत लिख। यानी कि परमेश्वर भी नहीं चाहता है कि ये चीजें लिखी जाएं और मनुष्यों को पता चले, ये समय आने पर ही पता चले। तो कुछ बातें ऐसी होंगी जो समय आने पर ही हमारे साथ सामने खुलती चली जाएंगी। और जैसा कि पौलुस कहते हैं कि पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय में कि अभी हमें जो दिख रहा है दर्पण में वो अभी धुंधला दिख रहा है, जब सर्व सिद्ध आएगा तो हमें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो इस अध्ययन को आगे बढ़ाने से पहले ये बातें करना मेरे लिए आपके साथ बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बुद्धिमान लोग हैं जो आकलनों को दावे के रूप में लेने लगते हैं और एक दूसरे के साथ बहस करते हैं कि नहीं, आप झूठी शिक्षा दे रहे हो, आप झूठे हो। जो चीज परमेश्वर ने भेद रखी है और यदि हम उसका आकलन कर रहे हैं तो ये केवल आकलन है, ये केवल स्टडी है, इसमें कोई झूठा सच्चा नहीं है, झूठा सच्चा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर को जब अपने भेद पूरी तरह से उजागर करने होंगे तो फिर किसी में कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। कोई ये नहीं कहेगा कि भाई तुम्हारी थ्योरी ये है, भाई तुम्हारी थ्योरी ये है। थ्योरीज में फिर डिफरेंसेस नहीं होंगे, खुलकर सारी चीजें वहां सामने आ जाएंगी। तो केवल इसे स्टडी मात्र ही लेना है। किसी को भी ये नहीं सोचना है कि हमें पवित्र आत्मा ने बहुत कुछ सिखा दिया है, हम बहुत बड़े भविष्यद्वक्ता हो गए हैं, हम बहुत बड़े एलिया हो गए। हमें इस प्रकार की बातें नहीं करनी है। केवल इन वचनों से अपने आप को जागृत करना है, कलीसिया को जागृत करना है, दूसरे मसीही विश्वासियों को जागृत करना है, ताकि इन चिन्हों को वो पहचान करके जब इन्हें होता हुआ देखें तो वो अपने आप को भी सावधान कर पाएं, अपने आप को भी जागृत कर पाएं और उन तमाम भाई बहनों को भी जागृत कर पाएं जो लोग इन वचनों से अनजान हैं, और कलीसियाओं को भी हम सावधान करने पाएं, जागृत करने पाएं। इसीलिए ये वचन, इसीलिए ये पुस्तक जो है वो हमें दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पुस्तक हमें इसलिए दी गई है क्योंकि हम इस बात पे आश्वस्त हो जाएं
हमें इस बात की आशा हो, जैसा कि इस पूरी पुस्तक का जो सार है वो सार एक वचन है जिसमें यह लिखा है कि परमेश्वर हमारे सब आंसू पोंछ डालेगा और वो हमें हर एक तकलीफ से बचा लेगा। तो यहां पर यह प्रॉमिस इस प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर के द्वारा मिलता है कि जितनी भी तकलीफें तुम्हें मिलेंगी इस धरती पर, या जो क्लेश तुमने सहे, वो सब क्लेश परमेश्वर उन्हें हटा देगा, तुम्हारे सारे आंसू पोंछ डालेगा और परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में होगा। वहां ना दुख होगा, ना तकलीफ होगी, ना पीड़ा होगी, और सबसे बड़ी बात वहां मृत्यु नहीं होगी, और हम परमेश्वर के साथ सहभागिता करेंगे। और उनसे पहले जो न्याय की प्रक्रिया की जाएगी उसके सारे चिन्ह यहां पर बताए गए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर अब हम प्रकाशित वाक्य चौथे अध्याय से अपने अध्ययन को शुरू करेंगे। और यहां पर कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत ही भेद की बातें हैं, जैसे कि हम देखते हैं 24 सिंहासन हैं, वो 4 प्राणी हैं। तो इनके विषय में मैं आपको इस अध्ययन में पूरे विस्तार के साथ नहीं बताऊंगा, मैं आपको उसका कंक्लूजन बताऊंगा। और इनके विषयों में मैंने कुछ संदेश अपने YouTube चैनल पर बनाए हुए हैं और बहुत ही डिटेल के साथ मैंने वो सारे संदेश बनाए हुए हैं। तो जहां जहां जिस जिस चीज की मुझे जरूरत होगी आपको अध्ययन के साथ मैं उन संदेशों के लिंक भी आपको दिया करूंगा। जैसा कि आज मैं आपको इन 24 सिंहासनों के विषय में लिंक भेजूंगा कि इन 24 सिंहासनों में वो 24 प्राचीन कौन हैं, और 4 प्राणी जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं वो 4 प्राणी कौन हैं, इनके विषय में डिटेल का जो संदेश है उनके लिंक मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं उन्हें आप समय निकाल करके देखिएगा, ताकि इन विषयों पर आप डिटेल से चित्र के साथ देखने पाए। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि केवल ऑडियो में हमें अच्छे से समझ में नहीं आती, उसके लिए हमें चित्रों की भी जरूरत पड़ती है। तो आप जब इन लिंक के संदेशों को जब अध्ययन करेंगे तो उन्हें चित्रों के साथ अच्छे से करने पाएंगे। तो इस प्रकार से आप इनका अध्ययन करेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको लिंक भेजूंगा जिनसे आप अपने अध्ययन को बहुत ही अच्छी तरह से और डिटेल के साथ और विस्तार के साथ करने पाएंगे। लगता है मैंने बहुत ज्यादा ही आपके साथ बातें की, लेकिन ये बातें करना जरूरी है। ये भी अध्ययन का एक हिस्सा है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को ये सोचने लगते हैं कि नहीं, हमें बहुत बड़े भेद मिल गए हैं, बहुत बड़े प्रकाशन मिल गए हैं। हमें कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं बनाना है। पौलुस ने अपने आप को हमेशा छोटा बनाया। हमें फूलना नहीं है, बल्कि अपने आप में जितने हम हैं उतना ही रहकर अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगले रिकॉर्डिंग से हम चौथे अध्याय से शुरू करेंगे, जहां पर हम स्वर्ग में आराधना, स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के विषय में देखेंगे, जो एक सिंबॉलिक रूप से, दर्शन के रूप से यहां पर यूहन्ना को दिखाया गया है। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।